नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का राजनीति विज्ञान के मूलाधार पेपर का टॉपिक का नाम है व्यवहारवाद। इस पर मैं आज अपना वक्तव्य देना चाहूँगा। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का उद्भव कैसे हुआ, व्यवहारवाद के कौन कौन से आयाम हैं और विशेषताएँ हैं, और व्यवहारवाद की क्या आलोचना की गई विद्वानों द्वारा, इस पर मैं आज बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्यवहारवाद का उद्भव राजनीति विज्ञान में किस तरह से हुआ और किस तरह से उसको माना गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। इस क्रांति ने समाज विज्ञान के सभी विषयों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे.बी. वाटसन के द्वारा किया गया था। राजनीतिक व्यवहार के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से व्यवहारवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को परिभाषित करने वाले विद्वानों में डेविड ट्रूमैन, डेविड स्टन, किर्कपैट्रिक, प्रोफेसर ग्राजिया आदि का नाम लिया जा सकता है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे, तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। व्यवहारवादियों में परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष हुआ, इसलिए उनको पीछे छोड़कर और उन्होंने अनेक पद्धतियों का गठन किया। सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, उस समय अन्य समाज विज्ञान भी अपनी प्रगति के स्तर पर थे, तो इसलिए राजनीति विज्ञान ने या राजनीति के अध्येताओं ने समाज विज्ञानों से प्रेरणा ली। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, व्यवहारवाद के उदय में द्वितीय विश्व युद्ध का भी अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग इस उपागम में किया गया था। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर डेविड स्टन के द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। तो डेविड स्टन ने कौन कौन से आयाम बताए व्यवहारवाद के, जिनका यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। तो डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई, जिन्हें वो बौद्धिक आधारशिला का नाम देता है। ये 8 विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर 1 है नियमितताएं। नियमितता का मतलब यह है, व्यवहारवाद ये मानते हैं कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में कुछ इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है जो बार बार उभर कर आती है। उन प्रवृत्तियों के बारे में या व्यक्ति के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरी बात है सत्यापन। व्यवहारवादी मानकों के आधार पर सत्यापित सामग्री को उपलब्ध सामग्री का सत्यापन किया जाना चाहिए। इसी तरह से नंबर अगला है तकनीक। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में सही तरीके से तकनीक के प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं और मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जा सके। शोधकर्ताओं को अपने शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने प्रलोभन, प्रतिदर्श और सर्वेक्षण, गणितीय प्रारूप आदि उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया था। अगला है प्रमाणीकरण। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जा सकता, तब तक राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। अगला है मूल्य। व्यवहारवादियों के अनुसार मूल्यांकन, नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखना जाना चाहिए। लोकतंत्र, समानता अथवा लोकतंत्र स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ही ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, परंतु उनकी असत्यता एवं असत्यता को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगला है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबद्ध होना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकता है। अगला है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत के बीच से ही वास्तविक जीवन का अंग है तथा वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक जोर देते हैं। यदि उनका प्रयोग विशिष्ट
और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभवनीय भी हो तो भी उन्हें उसमें आपत्ति नहीं होती है। समग्रता, व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञानों के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यद्यपि उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों के बीच सीमा रेखाएं खींचने का प्रयत्न किया जाता है, तथापि इनमें कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसे संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ठीक से समझा जा सके। अब व्यवहारवाद की अगर आप आलोचना की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो अत्यधिक शाब्दामंड है। व्यवहार आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी लेखन सामग्री की दृष्टि से अक्सर सुंदर आलोचक होता है। उनकी अपरिचित शब्दावली, नए समृद्ध स्वरूप, वाक्य रचना का आलोचना की जाती है। अत्यधिक शब्दाडंबर, व्यवहारवादी ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्राविधिक तकनीक का प्रतिबल, व्यवहारवादी विचारों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शानदार आडंबर की जरूरत कुछ नहीं है। अत्यधिक प्रविधि पर अत्यधिक बल, तकनीकों पर अत्यधिक बल, पारंपरिक व्यवहारवादी पर प्राविधिक भावनाओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाया गया है और शिकायत करते हैं कि वे शोध के उपकरणों को परिष्कृत करने तथा अधिक ध्यान देने हैं और इस बात पर कम के विशेष उद्देश्य क्या है। उनकी शिकायत एक व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अपना अधिकांश साथ समय प्रतिमानों और वैचारिक संरचनाओं के निर्णय में अथवा छोटी संस्थाओं के छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं और उनसे बहुत से कम ऐसे हैं जो इन तकनीकों के माध्यम समाज की वास्तविक समस्या को अध्ययन करते हैं। मूल्य निरपेक्षता संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वे निश्चित और तटस्थ रहना चाहते हैं, वे नैतिक आदर्शों को कुछ नहीं मानते, उनका विश्वास तथ्यों में अधिक है। इसी तरह से आगे लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल है, अनुदारवादी एकांकी है, बंद समाज के अध्ययनों के लिए उपयोगी है, अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। और इसी तरह राजनीतिक व्यवहार का मापना असंभव है, अन्य पद्धतियों को पहल सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहत स्तर पर लागू करना आदि समस्या है। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।